क्या भारत अमेरिका से पहले अपना एफजेफए तैयार कर लेगा? क्या भारत अब रूस के साथ मिलकर वाकई SU-57 का निर्माण करने जा रहा है? और क्या ये डील भारत के एयर पावर को पूरी तरीके से बदल देगी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी नेशन 111 और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट की, जो कि इंडियन मीडिया में काफी ज्यादा इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पर SU-57 डील को लेकर करंट स्टेटस क्या है, इस पर बात करी गई है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL और रूस के बीच में SU-57 फाइटर जेट के लाइसेंस प्रोडक्शन को लेकर अब बातचीत तेज हो गई है। HAL के चेयरमैन डॉक्टर DK सुनील सर ने बताया कि रूस के साथ चर्चा अब शुरुआती स्तर से आगे बढ़कर एक सीरियस इवैल्यूएशन फेज में पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये है कि भारत अब सिर्फ खरीदने की नहीं, बल्कि खुद बनाने की दिशा में कदम को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत तैयार है SU-57 को बनाने के लिए? क्या भारत के पास इतनी क्षमता है? HAL ने अपनी फैक्ट्री का पूरा आकलन किया और पाया कि करीब 50% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से ही मौजूद है, खासकर जो SU-30 MKI प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन पूरी तरीके से SU-57 फैलन को बनाने के लिए नई मशीनरी, टेक्नोलॉजी और निवेश की जरूरत पड़ेगी। यानी भारत आधा तैयार है और बाकी का आधा काम अभी बाकी है। अब यहाँ पर आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि रूस का क्या ऑफर है। रूस ने भारत को सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं, बल्कि एक पार्टनरशिप मॉडल ऑफर किया है। इसमें शामिल है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और भारतीय कंपनियों की भागीदारी। ये मॉडल पहले सुखोई 30 MKI में काफी सफल रहा था और उसी को अब SU-57 प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने की बातचीत की जा रही है। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय वायुसेना इसमें SU-57 को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? देखिए, भारतीय वायुसेना को लंबे समय से एक 5th जनरेशन फाइटर की जरूरत है। चीन बड़ी संख्या में J-20 को डिप्लॉय कर रहा है। पाकिस्तान को भी J-35 मिलने की जो बातचीत है, अब वो लगातार तेज होती जा रही है। और ऐसे में भारत फिलहाल तो अपना AMCA बना रहा है, जिस पर उसका पूरा ध्यान केंद्रित है। लेकिन हम सब जानते हैं प्रैक्टिकली इसको आने में 1 दशक का समय लगने वाला है। ऐसे में SU-57 एक आंतरिक समाधान बन सकता है, जो भारत को तुरंत स्टेल्थ और एडवांस कैपेबिलिटीज दे सकता है। अगर आप AMCA वर्सेस SU-57 के टकराव या तालमेल की संभावनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या SU-57 आने से AMCA प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा। देखिए, इसमें मिक्स्ड ओपिनियन है। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि SU-57 सिर्फ एक गैप फिलर होगा जब AMCA तैयार जब तक नहीं हो जाता, और कुछ का ये मानना है कि अगर ज्यादा निवेश SU-57 में किया गया तो AMCA स्लो हो सकता है। इसीलिए सरकार को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने क्लियर कर दिया है कि अब भारत रूस के फाइनल निवेश कोटेशन का इंतजार कर रहा है। इसके बाद ही तय होगा कि कितनी लागत आएगी, कितने विमान बनेंगे और प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या होगी। यानी असली गेम अभी पैसे और रणनीति पर निर्भर हो रहा है। फायदे और चुनौतियों की बात किया जाए तो पहले हम बात कर लेते हैं, अगर ये चीजें हुई तो इसका फायदा क्या होगा। पहला बड़ा फायदा तो यही होगा कि भारत में 5th जन फाइटर का प्रोडक्शन होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विद सोर्स कोड भारत को मिलेगा, जिसके लिए फ्रांस ने अपनी MRFA में मना कर दिया है। एरोस्पेस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि ये चीजें इतनी आसान नहीं होंगी, वो सच है। इसमें चुनौतियां भी है। पहली बात तो कॉस्ट को लेकर चिंताएं होंगी कि कॉस्ट क्या होने वाली है, वो देखना होगा। दूसरा, रूस पर टेक्नोलॉजी निर्भरता हमारी बढ़ जाएगी। तीसरा, AMCA के साथ संतुलन बनाना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि SU-57 डील भारत के लिए एक बड़ा मौका भी है, तो साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर ये डील सफल होती है तो भारत को ना सिर्फ एक 5th जनरेशन फाइटर मिलेगा, बल्कि भारत उसको खुद बनाएगा और उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास FJFA बनाने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। और इससे भी बड़ा फायदा ये है कि जिस चीज के लिए फ्रांस ने भारत को मना किया है, उसका खुला एक्सेस रूस भारत को दे रहा है, वो है सोर्स कोड का एक्सेस। यानी कि भारत अपने जरूरत के हिसाब से इन्हें कस्टमाइज भी कर पाएगा, इन्हें मॉडर्नाइज भी कर पाएगा। इसके अलावा भारत को एक डेडिकेटेड ट्विन सीटर वेरिएंट भी मिलेगा, जो भारत की रिक्वायरमेंट का हिस्सा है। लेकिन आपको बता दें कि आखिरी फैसला इसी बात पर निर्भर करेगा कि क्या ये डील भारत की लंबी रणनीति जो AMCA की है उसके साथ फिट बैठती है या नहीं, और उस पर संतुलन बन जाता है तो फिर स्वागत कीजिए SU-57 फैलन का। लेकिन इसके लिए हम तब तक किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते जब तक हमें कोटेशन नहीं मिल जाता। कोटेशन के बाद HAL डिसाइड करेगी कि उन्हें कितने नंबर्स पे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना भी है या नहीं। आप क्या सोचते हैं,
क्या भारत को SU-57 की डील करनी चाहिए या पूरी तरीके से AMCA पर फोकस करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस के महत्वपूर्ण अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।